Hi, beautiful souls. Welcome to the Divine Family. आज वाली रीडिंग है कि आज आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे पास है 3 पाइल्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पाइल है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, सेकंड पाइल है रेस्ट एंड रीजुविनेट, और थर्ड पाइल है सैक्रिफाइस। मेडिटेट कर सकते हैं, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, और आप क्रिस्टल भी चूज़ कर सकते हैं अगर आप क्रिस्टल से चूज़ करना चाहें। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट पाइल, किस बात का ध्यान रखना है आज आपको। तो अगर आपने हाई पाइल 1, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जो है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, किस बात का ध्यान रखना है आपको। तो अगर आप काफ़ी सारे चैलेंजेस में से निकल रहे हो राइट नाउ, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो, आप कोई चेंज लेके आना चाह रहे हो या चेंज में से गुजर रहे हो आप, और आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं आपको मिल रहा, पर डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहा है। तो ये अगर आपको रास्ता लग रहा है कि ये कहीं नहीं जा रहा, ये ब्रिज टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिवाइन कहीं ना कहीं आपको हेल्प या कोई तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो मैंने क्लैरिफाई किया है इस कार्ड के साथ, जो है बहुत ब्यूटीफुल कार्ड, द स्टार, होप। यहाँ पे होप को नहीं छोड़ना आपने। डजेंट मैटर कि कितने सारे चैलेंजेस या कितने सारे आपके रास्ते में आपको भेजे जा रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स भेजे जा रहे हैं, ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो, आपको होप का ये डोर है ना जो रोशनी की, वो नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, डिवाइन के ऊपर विश्वास बना के रखना है। आप आज हो सकता है कि आपके रास्ते में आज कोई चैलेंज भेजा जाए, लेकिन आपको जो है ना ये होप नहीं छोड़नी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, इनकरेजिंग रखना है, मोटिवेट रखना है ज़िंदगी के लिए और अपने पर्पस के लिए, जो भी आपका पर्पस है। तो ये जो है ना ये होप की, ये फेथ की डोरी नहीं छोड़नी है आपको, रोशनी से जुड़े रहना है, डिवाइन के साथ जुड़े रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि एंजल मैसेज क्या है आपके लिए। Daydream. You will more easily hear and receive our messages if you daydream regularly. Relax and open your mind to receiving without directing your thoughts. Just notice any feelings, vision or ideas as if you are watching a movie. This is the seat of creativity. तो मुझे लगता है कि आपको ये वही कार्ड जैसे लग रहा है मेरे को, विजुअलाइज करना कि आप इन ऑब्स्टिकल्स में से निकल रहे हो, इन चैलेंजेस में से निकल रहे हो, ये सारे ब्लॉकेजेस जो है ना आपकी लाइफ के ख़त्म हो रहे हो। तो आप ऐसे विजुअलाइज भी कर सकते हो, जिससे और आपकी डिवाइन गाइडेंस, आपकी जो है डिवाइन जो है आपके लिए गाइडेंस भेज रहा है, आपको वो फॉलो करनी है। तो उस गाइडेंस को भी आपने सुनना है। तो अगर आप शांति में जाके टाइम लोगे, नेचर में जाओगे, कनेक्ट करोगे, तो शायद आपको ये मैसेजेस किस तरह से इस ऑब्स्टिकल्स में से निकला जा सकता है, ये भी शायद आपको मैसेजेस मिल सके, जिससे जो है ना आपकी ये जो ना होप जो है ना, आपका विश्वास, जो भरोसा है भगवान के ऊपर, वो बना रहे। तो यहाँ पे एंजल मैसेज यही है कि थोड़ा टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए और सोचिए कि क्या डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है इन ऑब्स्टिकल्स में से, इन चैलेंजेस में से निकलने के लिए। कौन सा रास्ता दिखाया जा रहा है आपको, या फिर आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं कि आप ये ऑब्स्टिकल्स में से निकल रहे हो, इस चेंज में से ये ख़त्म हो रही हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं angelguidance2020@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। तो चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हाय पाइल 2। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जो है रेस्ट एंड रीजुविनेट, क्या जानना ज़रूरी है आपको आज के लिए, या आपने अगर ये वाला क्रिस्टल, सेकंड क्रिस्टल जो है रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है, तो क्या जानना ज़रूरी है आपके लिए। आपके लिए आज रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेट करना, रेस्ट करना, नैप लेना, पीस में जाना, नेचर से कनेक्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप
स्टेबल या इनसिक्योर या अनसेफ फील कर रहे हो, सेफ फील नहीं कर रहे, इनसिक्योर फील कर रहे हो, किसी बात का डर लग रहा है आपको, तो डेफिनेटली आपको मेडिटेट करने की, अपने आप को शांत करने की, अपने अंतर्मन से कनेक्ट करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप डर से भी उभर पाओगे और आपका जो है ना यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप बाहर जाके मेडिटेट करते हैं, धरती से जोड़ते हैं, धरती के ऊपर बैठते हैं, तो आपका रूट चक्रा जो है हील होगा। उससे आपको जो आप डर बना हुआ है अगर आपके दिल में किसी बात को लेकर, उस डर से निकल आओगे आप बाहर, क्योंकि रूट चक्रा जो है ना सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, स्टेबिलिटी का होता है ये। और नंबर 4 भी जो है ना स्टेबिलिटी का है। तो डेफिनेटली अगर आपको स्टेबिलिटी को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी करियर को या फाइनेंसिस को लेके अगर स्टेबल नहीं फील कर रहे, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने रूट चक्रा पे वर्क करना, या जो है मेडिटेट करना, नैप लेना। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ये लैक, पेंटिकल्स की लैकिंग या करियर या अबंडेंस को लेकर अगर आप लैक फील कर रहे हो, कईयों के लिए हेल्थ इशू हो सकता है कि अगर आप जो है ना बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, एनर्जी लेस, टायर्ड फील कर रहे हो, तो उनके लिए जो है ना आज ये ध्यान रखना है कि आपको जो है ना रेस्ट लेना, मेडिटेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज इस बात का आपको ध्यान रखना है। 8 ऑफ वॉन्ड से कोई ना कोई आपको मैसेजेस आ सकते हैं, कोई गाइडेंस आ सकती है, दूर से किसी पर्सन की कॉल आ सकती है आपको, अपने पेरेंट्स की, आपके किसी ब्रदर सिस्टर कज़न या फ्रेंड्स के साथ आप जुड़ सकते हो। ये भी हो सकता है कि आपको कोई मैसेज आए कि किस तरह से जो है ना आप अपनी बेटर केयर कर सकते हैं, कोई ऐसी नया मेडिसिन या कोई ऐसा एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे आप बेटर फील कर सको। तो कोई भी ऐसा हो सकता है कि आप मीडिया के ऊपर, यूट्यूब पर के ऊपर कुछ ऐसा देख लें जो आपके लिए हेल्थ के लिए हेल्पफुल हो। ये भी पॉसिबल है कि कोई आपको ऐसा मैसेज मिल जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपकी जॉब के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, अबंडेंस के लिए या हेल्थ के लिए भी आपके हेल्पफुल हो सकता है। तो देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है आज के लिए। रिवॉर्ड योरसेल्फ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे कुछ क्रिएट करने के लिए, स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको अपने आप को रिवॉर्ड करने की देने की ज़रूरत है। अपने आप को रेस्ट देने की, रीजुवनेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को दोबारा से रिन्यू करने के लिए, अपने मूड को और मोटिवेट रखने के लिए, आपको हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है ना, तो अपने आप को रेस्ट देने का भी रिवॉर्ड ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। एक और कार्ड है जो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, शावर ऑफ अबंडेंस। मैंने वैसे 1 निकाला था, तो ये इसके साथ में स्टिक हुआ था, चिपका हुआ था। शावर ऑफ अबंडेंस। टू हील योर फाइनेंशियल सिचुएशन फर्स्ट गिव अस योर वरीज कंसर्निंग मनी। तो यानी कि लैक फील नहीं करना, इसलिए मैंने बोला कि रूट चक्र पे आपको काम करने की ज़रूरत है। उससे आप सेफ और सिक्योर फील करोगे और आपका विश्वास बढ़ेगा भगवान में। उससे क्या होगा, आप निश्चिंत हो जाओगे कि सब कुछ आ रहा है। और इस कार्ड ने यहाँ पर आके ये कंफर्म भी कर दिया कि सब कुछ आ रहा है आपकी तरफ, राइट। आपको सिर्फ विश्वास रखना है और अपने ऊपर काम करना है। एज वी वर्क टुगेदर योर फाइनेंशियल सिचुएशन विल हील एज फास्ट एज यू विल अलाउ। तो सिर्फ एंजल्स को, गॉड को हेल्प के लिए बुलाना है ताकि वो हील कर सके आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को। यहाँ पे पायल 2। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पायल 2। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझसे, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप angelguidance2020@gmail.com पर। और ये ईमेल एड्रेस हमेशा ही मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। तो चलते हैं पायल 3 की तरफ। हाय पायल 3। तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है जो है सेक्रीफाइस, तो किस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे लगता है आपकी एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा पीस वाली एनर्जी है। शायद आपको वाइट जो है ना, वाइट ड्रेसेस या वाइट क्लोथ्स बहुत अच्छे लगते हैं पहनने। बहुत आपकी सीरीन, बहुत ज़्यादा काम आपका ऑरा है, वाइट ऑरा है आपका। आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं। तो आज इस बात का ध्यान रखना है आपको
होप रखनी है कि ये जो आपने जो काम किया है ना, वो कर्मों का जो है ना आपको फल मिलने वाला है, यानी कि वो बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। ये एंजल से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, एंजल एनर्जी को फील कर सकते हो आप। मुझे लगता है वो लोग हैं, टेम्परेंस की एनर्जी है, आई कैन एक्चुअली फील दैट कि बहुत ज़्यादा आपकी वाइट ऑरा है आपका। यहाँ पे आपको आपने जो भी कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं या सेक्रीफाइस किए हैं, उनका वो जो है वापस आपको मिलने वाला है, उनका फल मिलने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको पेशेंस रखनी है आज के दिन। ये 14 नंबर जो है ना 5 बनाता है 5 चेंज का, कि चेंज आ रही है, लेकिन आपको पेशेंस रखनी है इस बात के लिए कि सब कुछ आ रहा है, जो भी आप डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड यहाँ पे दिखाती है कि आप में कोई ना कोई जादू है, आप बहुत ज़्यादा इजीली जो है मैनिफेस्ट कर पाते हो, या राइट नाउ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, कोई बिज़नेस खोलना चाहते हो, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी पे आप, हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हो, टैरो रीडर बनना चाहते हो, या फिर आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है। डेफिनेटली कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट जो है ना आप कंप्लीट करना चाहते हो, उनके ऊपर काम करना चाहते हो, या आप कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो राइट नाउ जो जिसके लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इतने सारे अच्छे कर्मा किए हैं, बहुत ज़्यादा आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तो डेफिनेटली आपको उन कर्मों का फल आने वाला है। तो बस आपको पेशेंटली वेट करनी है, इंतज़ार करना है उनका। ये डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना और ये मैटर नहीं करता कि ये क्वीन है, किंग या क्वीन, कोई मैटर नहीं करता, हर एक में जो है मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी अवेलेबल होती है। तो कुछ भी आप जो हाथों से क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड लगता है, वो इजीली आप क्रिएट कर पाओगे। बहुत सारी रोशनी, क्वीन ऑफ वांड्स जो होती है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती है। उसको पता है कि किस तरह से वो क्रिएट कर पाती है, कितनी सक्सेसफुली हर एक चीज़ को क्रिएट कर पाती है जो भी वो क्रिएट करना चाहती है अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए। और एक्शन भी बहुत ज़्यादा उसके पावरफुल होते हैं, और मैनिफेस्टेशन पावर भी उसकी जो है बहुत पावरफुल होती है। तो लास्ट कार्ड देखते हैं, एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंटरप्रेन्योर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सूट्स योर डिस्पोजिशन एंड इंटेंशंस, वर्किंग फॉर योर सेल्फ अलाउज यू टू बेटर फॉलो योर इंट्यूशन एंड डिवाइन गाइडेंस। We are your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. उसके हाथ में भी आप देख सकते हो कितने ये कार्ड मिल रहे हैं, उसके हाथ में भी कितनी ये फायरी एनर्जी दिखाई हुई है, और यहाँ पर भी डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ हाथों से ऐसा क्रिएट करना चाहते हो, और डेफिनेटली आप एंटरप्रेन्योर हो, आप खुद के लिए काम करोगे, आप खुद के लिए अपना करियर, खुद के लिए खुद के बॉस बनोगे, आप किसी के अंडर काम करने वाले नहीं हो। तो अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है या सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो ये कन्फर्मेशन है कि आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, बस आपको रिस्क लेना है। जो भी आप करना चाहते हो भगवान के ऊपर फुली फेथ रख के जो है ना आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि अगर आपको आपने कुछ ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन आप अगर कोई जादू वहाँ पे मिरेकल नहीं देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि सब जो है ना वरीज जो है ना एंजल्स को दे दीजिए, क्योंकि सब कुछ जो है ना आ रहा है आपकी तरफ। जो पॉजिटिव चेंज आप चाहते हो या अबंडेंस चाहते हो, वो डेफिनेटली, जो सक्सेस चाहते हो वो डेफिनेटली आ रही है आपके रास्ते में। बस आपको पेशेंस रखनी है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपने लिए और अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, और जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसके लिए। तो ये थी रीडिंग पाइल 3 की। आज आपको किस बात का ध्यान रखना है, तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो मुझसे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं angelguidance2020@gmail.com पर, जो ईमेल एड्रेस हमेशा ही मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय फॉर नाउ।